नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चित्रा गर्ग। लॉजिक टच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरी दुनिया में लोग अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। चीन के लोग चीनी भाषा का प्रयोग करते हैं, जापान के लोग जापानी भाषा में बात करते हैं, इंग्लैंड के लोग इंग्लिश में बात करते हैं, स्पेन के लोग स्पेनिश में बात करते हैं और हम हिंदुस्तानी हिंदी को नीचा समझते हैं, हिंदी में बात करना पसंद नहीं करते, इंग्लिश में बात करते हैं, दूसरी लैंग्वेजेस में बात करते हैं। दूसरी लैंग्वेज को सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें हिंदुस्तानी होने पर गर्व होना चाहिए और हिंदी में बात करनी चाहिए। हिंदी में उर्दू के बहुत से शब्द घुल मिल गए हैं, जैसे रोज, जिंदगी, अक्सर, इस्तेमाल। इनको हमें पता ही नहीं लगता कि हम उर्दू के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे उर्दू के शब्द कौन से हैं, उनका हिंदी शब्द क्या होता है और उनका इंग्लिश में अर्थ क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हिंदी से संबंधित मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा लिंक अपने पास सेव कर लीजिए। नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइबर बटन को दबाना न भूलें। उसके साथ लगी हुई बेल के आइकन पर भी क्लिक जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियोस समय समय पर मिल सकें और आप अपनी सारी वीडियोस को देख सकें। आइए सीखते हैं उर्दू के वर्ड और उनकी हिंदी और साथ में इंग्लिश भी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है शहनशाह। शहनशाह को हिंदी में कहते हैं महाराजा और इंग्लिश में कहते हैं एम्परर। अगला शब्द है कीमत। कीमत को हिंदी में कहते हैं मूल्य और इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट या प्राइस। अगला शब्द है किस्मत। किस्मत को हिंदी में कहते हैं भाग्य और इंग्लिश में डेस्टिनी। जनाब, ये उर्दू का शब्द है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे श्रीमान और इंग्लिश में बोलेंगे सर। हराम, हराम है उर्दू का शब्द, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबंधित, प्रोहिबिटेड, मतलब किसी चीज को मना करना। सनम, सनम को हिंदी में कहते हैं प्रेमी या प्रेमिका और इंग्लिश में डियर या बिलवेड। जुदा, जुदा उर्दू का शब्द है, हिंदी में कहेंगे अलग और इंग्लिश में सेपरेटेड। हुस्न, हुस्न को हिंदी में कहते हैं सौंदर्य और इंग्लिश में ब्यूटी। जिस्म, जिस्म को हिंदी में कहते हैं शरीर और इंग्लिश में कहते हैं बॉडी। खुदा, खुदा उर्दू का शब्द है, हिंदी में होता है ईश्वर और इंग्लिश में होता है गॉड। अगला शब्द होता है नूर। नूर का अर्थ होता है प्रकाश या ज्योति और इंग्लिश में कहते हैं ब्यूटीफुल साइट ऑफ लाइट। चश्मे बदूर, कहते हैं चश्मे बदूर। चश्मे बदूर का हिंदी में अर्थ होता है बुरी नजर से बचाना और वार्ड ऑफ इवल। उर्दू का शब्द होता है रुख और हिंदी में होता है चेहरा और इंग्लिश में कहते हैं फेस। नकाब, आजकल तो बहुत नकाब मास्क पहन रहे हैं, तो वो है नकाब, उसको कहते हैं मुखौटा या आवरण और इंग्लिश में होता है मास्क। हुजूर, हुजूर का हिंदी अर्थ होता है, हिंदी शब्द होता है श्रीमान और इंग्लिश में कहते हैं सर। जलवा, जलवा होता है तड़क भड़क और इंग्लिश में कहते हैं स्वैग। अफसाना, हिंदी में कहते हैं कहानी और इंग्लिश में होता है स्टोरी। अंजाम, अक्सर कहते हैं कहानी में उस पिक्चर में अंजाम क्या हुआ। अंजाम उर्दू का शब्द है, हिंदी में कहते हैं परिणाम या अंत और इंग्लिश में कंक्लूजन। मुमकिन, ये मुमकिन ही नहीं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अक्सर हम ये इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मुमकिन उर्दू का शब्द होता है, हिंदी में होता है संभव और इंग्लिश में पॉसिबल। अजनबी, ये भी उर्दू का शब्द है, अजनबी को हिंदी में कहते हैं अपरिचित और इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंजर।
स्ट्रेंजर। अगला उर्दू का शब्द होता है नजर। नजर होता है हिंदी में दृष्टि और इंग्लिश में कहते हैं साइट। जिगर, जिगर होता है उर्दू का शब्द और हिंदी का शब्द होता है हृदय। हृदय, हार्ट, इंग्लिश में हार्ट। बेताब, कहते हैं मिलने को बेताब हो। बेताब इतना कॉमन शब्द है हिंदी में, जबकि इसका हिंदी शब्द है अधीर या उत्सुक। इंग्लिश में कहते हैं ईगर। बेचैन, हम मतलब उर्दू शब्द इतने अधिक बोलते हैं कि हमें खुद पता नहीं होता। अब बेचैन कितना हम यूज करते, कितना बोलते हैं। बेचैन का हिंदी शब्द होता है अशांत या आकुल और इंग्लिश में रेस्टलेस। महफिल, महफिल इसको हिंदी में कहते हैं सभा या गोष्ठी या संगीत समारोह और इंग्लिश में कहते हैं गैदरिंग या मीटिंग। अगला होता है तन्हाई। तन्हाई उर्दू का शब्द है, हिंदी में कहते हैं अकेला और इंग्लिश में कहते हैं अलोन। जश्न, जश्न को हिंदी में कहते हैं हम उत्सव और इंग्लिश में सेलिब्रेशन। मुबारक, बहुत हम प्रयोग में लाते हैं, मुबारक हो, आपको मुबारक हो। मुबारक उर्दू का शब्द है, हिंदी का शब्द होता है बधाई या शुभेच्छा और इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। लिहाजा, लिहाजा होता है उर्दू का, हिंदी में कहते हैं इसलिए और इंग्लिश में सो। निकाह, निकाह उर्दू का शब्द है, हिंदी में कहते हैं विवाह या शादी और इंग्लिश में मैरिज। उम्मीद है आपको ये उर्दू के साथ हिंदी के शब्द अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इन्हें याद रखेंगे, प्रयोग में हिंदी शब्द लाएंगे। और इंग्लिश आपको जाननी जरूरी है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय। आप हिंदी से संबंधित मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा लिंक अपने पास सेव कर लीजिए। नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइबर बटन को दबाना न भूलें। उसके साथ लगी हुई बेल के आइकन पर भी क्लिक जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियोस समय समय पर मिल सकें और आप अपनी सारी वीडियोस को देख सकें।